स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं अटेंड किया हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 7 कर्तव्य बोध। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध अर्थात इससे तात्पर्य यह निकलता है हमें क्या करना चाहिए। कर्तव्य बोध, अगर एक समाज में अगर एक नागरिक रह रहा है तो कुछ न कुछ नागरिक के भी कर्तव्य होते हैं, जिससे वह समाज को और कुशल और न्यायपूर्ण समाज बनाता है। तो इसी कर्तव्य बोध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार को आइए समझते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। कर्तव्य दूसरे के लिए कोई कार्य करना होता है। कर्तव्य क्या होता है कि हम किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, तो यह क्या हुआ, सेवा एक दूसरे के लिए, हमारे माँ बाप के लिए कार्य ही तो हुआ। तो दूसरों के लिए कार्य करना क्या होता है, कर्तव्य होता है। और अधिकार क्या होता है, एक तरह से लाभ उठाना। अधिकार अर्थात अगर कोई नागरिक समाज में रह रहा है तो उस समाज के अंतर्गत और उस राज्य के अंतर्गत जो उसको अधिकार प्रदान किए जाएंगे उसकी मदद से वो क्या करेगा, एक लाभ उठाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। अगला है हमारा अधिकार। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। अधिकार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। किसमें, अधिकार में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं कोई वर्ग है, उसमें आरक्षण हेतु मांग उठती है, तो वह क्या करता है, सरकार पे प्रेशर डालता है। सरकार पे क्या करता है, प्रेशर डालते हैं, और कुछ दिन बाद सरकार क्या करती है कि इसको मंजूरी देती है आरक्षण की। तो वो आरक्षण क्या हुआ, इस पार्टिकुलर वर्ग का अधिकार हो गया। तो अधिकार जो है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर या किसी अन्य व्यक्ति पर कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को, यह चीज अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला है कर्तव्य। दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करना। कर्तव्य क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए निष्पक्ष भाव से कार्य करने की प्रवृत्ति को कर्तव्य कहते हैं। अधिकार, कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं। अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई पार्टिकुलर अधिकार है तो किसी ना किसी व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वह इसको क्या करे, वह अधिकार प्रदान करवाए। जैसे कि हमारे समाज में जो नागरिक रह रहे हैं, तो नागरिकों का जो अधिकार होगा, राज्य उन अधिकारों को वह मुहैया कराएगी। तो यह अधिकार हुआ नागरिक का, और मुहैया कराने का क्या हुआ, राज्य का क्या हुआ, ये कर्तव्य हुआ कि कर्तव्य है राज्य का कि वह उन अधिकारों को नागरिक को देगी। कर्तव्य अधिकार संबंध। अब आइए देखते हैं कर्तव्य और अधिकार के बीच में क्या संबंध होता है। एक व्यक्ति अधिकार रखता है तो दूसरा उसके संरक्षण हेतु कर्तव्य से बंध जाता है या बंधा होता है। अगर एक व्यक्ति अधिकार रखता है, अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे अभी हम लोगों ने समझा राज्य और नागरिक का लेके एग्जाम्पल, कि अगर कोई व्यक्ति अधिकार रखता है तो दूसरा व्यक्ति उसको कर्तव्य हेतु या उसके संरक्षण हेतु बाधित होता है कि वह उन अधिकारों का संरक्षण करेगा। जैसे कि राज्य हम लोग के अधिकारों का संरक्षण करता है, उसी प्रकार हम इस तरह इसको हम समझ सकते हैं। अगला है एक व्यक्ति के पास अधिकार
हो तो राज्य का कर्तव्य है कि क्या करे, वह रक्षा करे। यही जैसे हम लोगों ने समझा कि अगर एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो राज्य का कर्तव्य होगा कि वह उसका क्या करेगी, रक्षा करेगी। व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो राज्य नागरिक के अधिकार रक्षा करने में स्थिति में नहीं होगी। अगर व्यक्ति क्या करेगा, अगर व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो राज्य भी ऐसी कंडीशन में अधिकार की रक्षा करने की स्थिति में नहीं होगी, अर्थात उसको दंड दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वह तोड़ फोड़ मचाता है, इधर उधर कत्ल करता है, तो ऐसी स्थिति में वह कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो राज्य भी क्या होगी, अधिकार की रक्षा करने के लिए बाधित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसको क्या लेना पड़ेगा, इसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा और उसको वह दंड करार दे सकती है। राज्य जो हो सकती है उस व्यक्ति को दंड दे सकती है। तो इस तरह से हम एक समझ सकते हैं कि कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के क्या हुए, पूरक हुए। आइए आगे समझते हैं। स्वतंत्र विचार के अंतर्गत कर्तव्यों व अधिकारों के विभिन्न अंतराल। आइए इसके अंतर्गत समझते हैं कि यह विभिन्न अंतराल कौन कौन से हैं। पहला है स्वतंत्र सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कानून कर्तव्यों के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है कि कानून के नज़र में सभी को एक समान होने की आवश्यकता है, कि कानून किसके लिए, कानून सबके लिए क्या हो, सामान्य हो, कानून सबके लिए समान हो। एक व्यक्ति जो कार्य करे और दूसरे व्यक्ति को अगर वो कष्ट हो, अगर एक व्यक्ति जो कार्य करे अगर उससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो तो वह व्यक्ति दंड पाने का अधिकार रखता है। यही क्या होता है, यही कानून कर्तव्य है। तो सिद्धांत के अंतर्गत कानून कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह ऐसा कार्य करता है कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो तो पहला वाला व्यक्ति दंड पाने का अधिकार रखता है। अगला है दंड। व्यक्ति कर्तव्य के बोझ तले दबना। दंड क्या होता है, दंड अधीनता की, अर्थात अगर कोई व्यक्ति को दंड मिला है, इसका मायने क्या होंगे, उसके मतलब क्या होगा कि व्यक्ति को ने जो अपना कर्तव्य किया है, वह व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह उसके बोझ तले दबेगा, अर्थात वह उसका पश्चाताप करेगा उसने जो कार्य किया है। इसको क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। अगला है हमारा विकल्प सिद्धांत। इसमें है कहा गया है व्यक्ति के पास अधिकार हो तो वह कर्तव्य को टाल सकता है। अगर व्यक्ति के पास अधिकार है या शक्ति है तो वह कर्तव्य को क्या कर सकता है, टाल सकता है। क्या कर सकता है, टाल सकता है। तो वह कर्तव्यों को छोड़ सकता है, वह नुकसान भरने को भी टाल सकता है, अर्थात जो भी इसको पेनल्टी दी जाएगी उसको भी भरने से टाल सकता है। जैसे इसका कोई एग्जांपल हम ऐसे लेके समझ सकते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 51A के तहत राष्ट्रगान और झंडे की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। तो यह फोर्सफुली सब पे अप्लाइड नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो वह उस चीज
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।